हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टडी विद सागर में। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास को आज से पढ़ेंगे। ये एक सीरीज चलेगा दोस्तों। इसमें इसके बाद प्राचीन भारत के बाद हम लोग मध्यकालीन पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक पढ़ेंगे। इसमें एक एक वन लाइनर में एक एक क्वेश्चन पे डीपली इसको डिस्कशन के साथ पढ़ाया जाएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप रेलवे का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा, या बीपीएससी का, या किसी भी पूरा इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप प्राचीन भारत को हमारे साथ चैनल पे जुड़ के अगर पूरा पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको दोस्तों गारंटी कहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, आज से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर डेली शाम में 7 बजे ये क्लास अपलोड की जाएगी, तो आप लोग डेली देखिएगा। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट करेंगे एक एक टॉपिक के साथ, और एक भी क्वेश्चन दोस्तों हम इसमें नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम से को जिसमें दिक्कत हो, कि अगर इससे एक भी एग्ज़ाम क्वेश्चन छूट गया तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। इसमें हर क्वेश्चन को लिया गया है, और जितना भी प्राचीन भारत में इतिहास में क्वेश्चन बनता है, इसमें टोटल क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चलिए देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो अतीत का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में लोग क्या अध्ययन करते हैं? अतीत का ही नहीं अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है? तो E.H. कार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो किसने कहा था? बेनेडिक्टो क्रोचे ने। किसने कहा था? बेनेडिक्टो क्रोचे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस इतिहासकार ने कहा था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है? तो किसने कहा था? ओकस आर्ट ने। ओकसाट ने। क्या उसने कहा था? ओकसाट ने। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यह इसने परिभाषित किया था? तो किसने किया था? कॉलिंगवुड ने। किसने कहा था? कॉलिंगवुड ने। नेक्स्ट देखते हैं, किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता की उपाधि किसे प्राप्त है? तो हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, या इतिहास का उपाधि किसे दिया गया? तो आपको क्या मारना है? हेरोडोटस को। अगला देखते हैं, इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह कथन है हीगेल का। किसका कथन है? हीगेल का। दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़कर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बस आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार आपको रिपीट मोड में देखना है, आपको पूरा याद हो जाएगा। आप पॉज करके भी इस वीडियो को पढ़ सकते हैं खुद से। दोस्तों, आप एग्ज़ाम अगर आप पूरा एकदम कंसंट्रेट करके अगर आप मेरे साथ जुड़कर आप तैयारी करते हैं, तो दोस्तों हम पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। अभी इसके बाद हम लोग फिर पॉलिटी शुरू करेंगे। अगर ये कंप्लीट होगा, हम लोग 2 क्लास डेली करेंगे, एक इतिहास इधर चलेगा और एक पॉलिटी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो हीगेल का है। इसका भी कथन हीगेल का। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इतिहास विगत की राजनीति है, ये उक्ति है किसका? सीले का। अगला देखते हैं, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इसमें अधिक नहीं, यह कथन है बयूरी का। किसका कथन है? बयूरी का। अगला देखते हैं, किस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है? तो किसने कहा था? ट्रेवेलियन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास
के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के वृत्तांत। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत हैं। प्राचीन भारत का मुख्य स्रोत किसमें आता है हम लोगों का? पुरातात्विक स्रोत में। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत है तो क्या स्रोत है? अभिलेख। अगला प्रश्न, अभिलेख कितने प्रकार के हैं? तो अभिलेख 2 प्रकार के हैं, सरकारी अभिलेख एवं निजी अभिलेख। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब क्वेश्चन आपको जो जो मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछता है यहाँ से। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारत का जिक्र किसमें है? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख है, कौन है? सौगौरा अभिलेख। अगला प्रश्न, एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? तो 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया एशिया माइनर का अभिलेख। अगला प्रश्न, एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीयों देवताओं के नाम मिले हैं? तो किसी मिले हैं? मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासतय। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान के सम्राट द्वारा प्रथम के द्वारा पर्सिपोलिस एवं बेहिसुत्न का अभिलेख कब लिखवाया गया? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। पर्सिपोलिस एवं बेहिसुत्न अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंध प्रांत के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के अभिलेख किस वर्ष लिखी गई थी? तो मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर। सिंधु घाटी का अभिलेख किस पर लिखी गई थी? मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है? तो भाव चित्रात्मक में। अगला देखते हैं, मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप में। जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाले विद्वान थे? तो फ्रांस के थे। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि जेम्स प्रिंसेप जो थे वो किस देश के थे? तो आपको क्या मारना है? फ्रांस के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग किया? तो किस लिपि का प्रयोग किया? ब्रह्म लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्मेइक लिपि एवं यूनानी लिपि। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है? तो किसका क्या है? ब्राह्मी लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो किस पे हुआ है? सारे कुन्ना, जिसको हम कंधार भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? तो किस पे किया है? मन से हरा एवं सहबाजगढ़ी। आगे देखते हैं, मन से हरा एवं सहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखते हैं, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? क्या कहलाता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है, तो आपको क्या वहाँ मारना है? इपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन को क्या कहता है? इपिग्राफी कहा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था? तो भारत का जो किस अभिलेख जो था जिसपे संस्कृत का प्रयोग किया गया था? तो जूनागढ़ अभिलेख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राज्य द्वारा जारी किया गया? तो शक क्षत्रिय रुद्र दमन द्वारा जारी किया गया था। आगे देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो हाथी गुफा का अभिलेख किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप ज्वाइन करके इसका वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का इसमें अभिलेख का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? तो रविकृति ने लिखा। किसने लिखा? रविकृति ने लिखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख था वो किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन ने। किसका लिखा? किसने लिखा? हरिसेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया? तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। जो प्रयाग स्तंभ था वो किसके अभिलेख में किसके बारे में लिखा गया? तो समुद्रगुप्त के। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जितना भी बचा है इसका सारा को कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो के पार्ट वाइज पढ़ेंगे जिससे आपको भी पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट मोड में देखिए जिससे आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है।